खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के साथ की वर्कशॉप। वहीं सांसद पूनम महाजन ने किया महिला सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस ने अलवर को NCR से बाहर रखने एवं ईस्टर्न कैनाल के मुद्दों की उपेक्षा के लगाए आरोप। कहा, केंद्रीय मंत्री गोयल के दौरे से नहीं मिला लाभ। त्रिपोलिया गणेश मंदिर में दर्शन करने गई महिला के कुंडल किए पार। अज्ञात बदमाशों ने अचेत कर की वारदात। और करंट लगने से अलवर के हलवाई की बड़ौदा में गई जान। वहीं युवक द्वारा प्रताड़ित करने पर युवती ने खाया जहर। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय अलवर प्रवास के दौरान अनेक कार्यक्रमों में शरीक हुए। इस मौके पर अंबेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की कार्यशाला में भाग लिया। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए केंद्र की योजनाओं और कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। वहीं इस दौरान संभाग प्रभारी मदन दिलावर, सांसद महंत बालकनाथ, शहर विधायक संजय शर्मा, मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, आप मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे 2014 के चुनाव से इसका भरपूर सदुपयोग किया है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, में देश के नहीं बल्कि विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधा कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और एक बार में लाखों करोड़ों लोग उनसे मिनटों में जुड़ते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत को जनता तक हम, क्योंकि व्यक्तिशय हम संभव नहीं है कि हर व्यक्ति तक पहुंच पाएँ। हालांकि हमारी पार्टी इस तरह की पार्टी है कि हमें एक एक कार्यकर्ता हमारा लोगों तक पहुंचता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हम सीधे लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो पार्टी के कार्यों को, पार्टी के विकास की इस गाथा को, या पार्टी जो मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो भी हमारी पब्लिक का फीडबैक है, इसका हमें सोशल मीडिया में किस तरह से सोशल मीडिया को उपयोग करके कैसे हम अपनी बात को अपने नेताओं तक, पार्टी तक, लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय को लेकर आज ये कार्यशाला थी कि हम सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न माध्यमों का उपयोग करें, उनका उपयोग करते हुए जनता से सीधा कनेक्ट होना, अपने लोगों से सीधी बातें करना, उन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद नापसंद, क्या बेहतर है पार्टी का, क्या काम, और अपने कामों की भी जानकारी देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा की। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर राजगढ़ कस्बे के महालक्ष्मी गार्डन में सांसद पूनम महाजन के मुख्य आतिथ्य में महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि महाराष्ट्र से सांसद पूनम महाजन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार को नाकारा और भ्रष्ट बताते हुए आगामी चुनाव में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल और जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी रही। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक विजय, समर्थलाल मीणा सहित मीना खंडेलवाल, प्रीति विजय, कौशल प्रधान, मधु जैन आदि की मौजूदगी रही, जबकि मंच संचालन पद्मा गोयल ने किया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी का मानना है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दौरे से अलवर जिले को कोई फायदा नहीं मिला है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से केंद्रीय मंत्री के समक्ष अलवर को NCR क्षेत्र से बाहर करने की मांग रखी गई। साथ ही उद्योगों, कृषि एवं आम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर बल दिया। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री गोयल ने दोनों मांगों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मिश्रा के अनुसार NCR में अलवर के शामिल होने से उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो अलवर के उद्योगों को भी बंद कर दिया जाता है।
इसके अलावा भारी टैक्स वसूली के बाद भी विकास के नाम पर अलवर को कुछ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संप्रदायों के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन लोग वास्तविकता समझ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में विकास कार्यों के आधार पर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री सम्मान्य पीयूष गोयल जी 2 दिन के अलवर प्रवास पर रहे हैं। हमारे व्यापारी भाइयों ने मांग रखी थी कि भाई एक तो अलवर को एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। ये बिल्कुल उनकी जायज मांग है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, फैक्ट्रियां बंद होती हैं अलवर की। एनसीआर के वजह से व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है और अलवर को उसकी कोई सुविधा मिल नहीं रही। इनको एनसीआर दिल्ली के 100 किलोमीटर की रेडियस में रखना चाहिए, बाकी उसको अलवर को एनसीआर से बाहर कर देना चाहिए। मैं व्यापारी भाइयों की मांग से सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमले मारते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है उसकी भी जायज मांग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर की चुनावी सभा में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ खुद आए थे। उन्होंने वहाँ मंच से घोषणा करी थी कि मैं इसको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। और अब हमारे राजस्थानी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 13,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को दे दिए और मोदी जी को बार बार चिट्ठी लिखी, उनसे बात करी, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। जबकि पूर्वी राजस्थान के ये 13 जिले हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी है ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है। तो उनको बजाय जुमलों के इन 13 जिलों को, और ईआरसीपी अगर राष्ट्रीय परियोजना हो जाए तो अलवर में, धौलपुर में, जो भी ये जिले आ रहे हैं, भरतपुर में, करौली में, कोटा तक ये सारे हैं, ये सबको पानी की सुविधा बढ़िया हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते उसको करना। अब तो अशोक गहलोत जी ने कह दिया, चाहे केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, मैं इसको पूरा करूंगा। और 13,000 करोड़ से बजट में दे भी दिए, उसका काम भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी क्यों उसकी बात करते हैं विकास की? किसानों की ये नहीं सोचते, व्यापारियों की ये नहीं सोचते, युवाओं की ये नहीं सोचते। अब जनता समझ चुकी है यही हालत रही तो 23 में तो राजस्थान में तो राज रिपीट हो ही रहा चुनाव में। 24 में देखना केंद्र में मोदी जी वापस गुजरात जाएंगे और राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहू रानी ब्रांड। और वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने सीएम गहलोत के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने फूट के चलते भाजपा द्वारा मुकाबला नहीं कर पाने की बात कही थी। मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बाहर का रास्ता दिखलाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में पिछले 4 साल 6 महीने से मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान रही है। साथ ही सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष के अनुसार भाजपा में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कमल का फूल है और मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान नहीं है। बाकी अपनी फूट को देखें, हमारे घर में ना जाके, जिनके खुद के शीशे के घर होते हैं वो दूसरी तरफ नहीं देखते। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हमेशा कमल का फूल रहा है। कमल के फूल पे हम चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं और हमारा मुख्यमंत्री तय रहता है कि हमारा कमल का फूल बनेगा। हमारे विधायक, हमारा दल, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अब स्वयं वो होकर वो मुख्यमंत्री वो खुद ही तय कर दे रहे हैं। वो अपने अंदर जा रहा झांके पार्टी में कितना असंतोष है। खुलेआम सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, खुलेआम आपसे भ्रष्टाचार के बारे में लगातार सवाल करके यात्रा कर रहे हैं। आपकी हालत तो वो है कि आपका ही अपना घर का बच्चा विरोध करे कि ये मुखिया गलत है, उनको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता कार्यकर्ता होता है। ये चुनाव के रिजल्ट बता देंगे मोदी जी कि मोदी जी के साथ में उनकी विकास कार्य को लेकर कि आप गहलोत जी, आप ये जो आपने सपने पाल रखे हैं ना, आप 4.5 साल केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आप रिसोर्ट में घूमती रहने वाली सरकार है। जनता के लिए काम नहीं किया आपने, तो आपको ये बस इंतजार करिए। अब तो काउंटडाउन चालू हो गया, नवंबर में चुनाव है, दिसंबर में आप कुर्सी से आपको जनता खुद खींचकर उतार देगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहू रानी ब्रांड। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा सांसद पूनम महाजन शनिवार शाम पद्मश्री उषा चोमर के निवास पर पहुंचे। इस दौरान अलवर सांसद महंत बालकनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने उषा चोमर को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारी बहन उषा चोमर जी ने
समाज में जो परिवर्तन, समाज में जो लोगों के बीच चिंता जगाई अपने कर्मठ विचारों से, काम से, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 2015 में भी सम्मानित किया, फिर 2020 में उनको माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया। मैं समझता हूँ मेरा परम सौभाग्य है, मेरी बहन पूनम, मेरे भाई बाबा बालकनाथ जी के साथ आज बहन उषा के दर्शन हुए, इनके काम के बारे में जानकारी मिली, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे गत 9 वर्षों में भारत में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किया, कैसे देश अब बदल रहा है, आगे जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की। बहन उषा को मिलने के बाद मेरा भी आज सीना और चौड़ा हो रहा है कि देश में आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली पीढ़ियों में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव और देश एकता और एकजुटता के साथ विकसित देश के रास्ते पे अब चल पड़ा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। कोतवाली थाना क्षेत्र के त्रिपोलिया गणेश मंदिर में दर्शन करने गई एक महिला के सोने के कुंडल अज्ञात शातिरों ने पार कर दिए। पीड़िता ने शहर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। महिला के पुत्र जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि उनकी मां लक्ष्मी जैन छाजू सिंह के दरवाजे स्थित निवास से पैदल ही पूजा करने गई थी। त्रिपोलिया में गणेश जी के मंदिर में दर्शन के बाद जैसे ही वह लौटने लगी तो अज्ञात लोगों ने उन्हें रोककर चाय पीने के लिए पैसे मांगे। महिला ने खुद के पास राशि होने से इनकार किया, लेकिन इसी बीच इन शातिरों ने उन्हें एक बैग थमा दिया। इसके बाद लक्ष्मी जैन अचेत हालत में हो गई। साथ ही ये बदमाश उनके कानों से सोने के कुंडल पार कर ले गए। मौके पर महिला को रोते हुए देखकर भीड़ जमा हो गई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताकि अम्मा मुझे चाय को पैसा दे दो। मैंने कोई चाय को पैसे काहे दे दूँ मैं? बोलो ना अम्मा, मेरे को एक न दुकानदार ने मेरे को मार पीट के भगा दिया, तो चाय का पैसे नहीं है मुझ पर। मैंने कहा बेटा वो तो चावल है, मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, तो जो हमारी दुकान पे चल, पास ही दुकान है, मेरा बेटा पैसा दे देगा। बोल नहीं अम्मा, मेरे का ना इतना सारे रुपया है, मैं तुमको दे दूँगा। मैंने भाई मैं जा रही हूँ तो हाथ जोड़ू, मोकना चाहिए। बोल अब उसने पता नहीं यूँ करा, फिर मैं अब पता नहीं कौन तो हो कौन ना हो, भी पता ना खान सी जगह यहाँ कोई दी कोई ना है मुझे। और फिर कि तेरे ये कानन का दे दे, क्यों दे दो कानन का? मैं तो नहीं देती। अब उठो तो उठो, नहीं गया मेरे पे, बस पता ना। फिर मेरे भाई कानन का ले गए, वो ले गए है ना। लगभग कितने के थे? अब आज से कोई कम से कम 20 साल 15 साल पहले कहाँ गई। अच्छा। अब जब उन बक्सन में हुई गई 10-5 हज़ार का, तो मेरे को तो पता भी ना है इतने। अब आजकल तो नया नया खूब बन रहा, मेरे तो बड़ा बड़ा वैसे कुंडल। कितने तोले के थे वो? तोला का तो ना हुईगा। अच्छा, वैसे कमी हुईगा, जैसे आधा तोला बोलते हैं ना, 8 आना बार 10 आना बार ऐसा। लड़के की उम्र क्या थी, कितना हाइट में, क्या लंबा क्या था? लंबा था, ऐसा था कम से कम 20-20 25-25 साल के थे। तो 2 लड़के। किस काम से जा रहे थे आप? किस काम से जा रहे थे? मंदिर जा रही, जैन मंदिर, मुंशी बाजार आ रही मैं उधर से। अच्छा, अशोक टाकी से? हाँ, अशोक टाकी से मुंशी बाजार आ रही, तो वो बीच में ही रुक गया। रोजाना आते हो पूजा करने? रोजाना आती हूँ, रोजाना बेना। दो आपका? लक्ष्मी जैन। 2 लड़के ये? हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई आपके साथ? त्रिपुरिया इधर कोई ही बस वो ने राम राम करी और फिर की मुझे चाय को पैसा दे, तो मेरे पास नहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिले के बड़ौदा मेव क्षेत्र में एक हलवाई करंट लगने से मौत का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार अलवर के टोली का कुआं निवासी 45 वर्षीय टीकम प्रजापत बड़ौदा मेव में एक शादी समारोह में काम करने गया था। गैस की भट्टी जलाने के दौरान उसका हाथ पास ही में लगे खंबे से छू गया। इसके चलते करंट आने से गंभीर रूप से झुलसे हलवाई की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मृतक के शव का बड़ौदा मेव थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनके सर से अब पिता का साया उठ गया है। सूचना हमें यही दी थी कि उसके नीचे वो टीन के नीचे काम कर रहा था और करंट लग गया उसके। कहाँ पे काम कर रहा था? वो सावे में काम, किसी के बड़ौदा में। रहने वाला कहाँ का है? टोली का कुआं। क्या नाम है इसका? टीकम चंद। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो वहाँ पे कैसे हुआ हादसा ये? साहब हादसा तो देखो, मुझको तो यही बताया गया कि हमारे जो रहने वाले हैं जो इसके साथ थे वो यहीं पे मौजूद है। आपको चाहो मतलब
तो ये काम कर रहा था। वो सिलेंडर में क्या है वो चालू कर रहा था, उसी के सहारे वो खंभा था तीनों का, उसी में करंट आ रहा था। उसी का लाइन जारी होगी, ऊपर लाइन नहीं, कोई लाइन वो कट था, लाइन था उसमें कट था जो तीनों से टच था। इलेक्ट्रिशियन ने छोड़ दिया खुला। हाँ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। उधर नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम मंडावरा में 24 साल की युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, इसके चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मनीषा एमए की छात्रा थी। जहर खाने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल से अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं यह भी सामने आया कि किसी युवक द्वारा उसे बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, इसके चलते युवती ने खुदकुशी कर ली। पता है क्या नाम है बच्ची का? मनीषा। क्या पढ़ती है? हाँ, तैयारी कर रही। कौन सी क्लास? एमए फाइनल। अच्छा, कल क्या हुआ? गांव रहते हैं, माँ भी अपना कोई काम कर रही थी और ये बच्चियां हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ना कल इन्होंने नारायणपुर दिखाया, उसके बाद ये रात को लोर लेके आ गए, सुबह गाँव वालों को हम भी आ गए। हमें तो डेथ होने के बाद मालूम होगा। वहाँ कोई बात थी, गाँव की बात थी, अपने बैठ के दोनों को अलग अलग कर देना, भाई तू तेरे काम पे लगा, तू तेरे हिसाब से रही, ऐसा कर। अब क्यों हुआ ये अचानक? ये पता नहीं, सब भगवान जाने। दोबारा कोई टॉर्चर वगैरह किया था? हमारी जानकारी में नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर और आसपास आए दिन हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में सदर थाना अंतर्गत ग्राम सोतका भजेड़ा में बाइक भिड़ंत में एक की जान चली गई, जबकि 3 युवक जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय महबूब खान मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी बीच दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई, जिस पर 3 युवक सवार थे। इसके चलते महबूब खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक अमन, हितेश और नरेश घायल हो गए हैं। इनमें से अमन को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि नरेश का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही युवक हितेश को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। यह तीनों युवक बम्बोरा के निवासी हैं, जबकि मृतक महबूब खान ट्रक ड्राइवर था और रानीखेड़ा में शादी में शरीक होने के बाद अपने गांव ठाकरावास लौट रहा था। वहीं घायल हुए युवक भी इनमें शामिल अमन के परिवार में हुई शादी से लौट रहे थे। घटना हुई है? बेंडूसी में एक्सीडेंट हुआ। किसने किसको टक्कर मारी है बताओ? वो सामने से कुत्ता निकल रहा था, उसमें टक्कर लग गई। कितने लोग थे गाड़ी पे? 3। कौन कौन, नाम क्या है? नासिर, जफरू, अरबाज। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सिरमौली से तिजारा जा रहे थे। अच्छा, कहाँ लगी इनके? एक के तो सर में, 2 के सर में लगे, नॉर्मल चोट आई। नॉर्मल चोट आई। ये बाइक पे थे जी? तीनों एक ही गांव के हैं? हाँ, तीनों एक ही परिवार के। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं बाइक के सामने अचानक श्वान आने से हुई दुर्घटना के चलते भिंडूसी के पास 3 लोग घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 3 लोग सिरमौली गांव से तिजारा जा रहे थे। मार्ग में अचानक सामने श्वान आ गया और बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में नसीर, अरबाज और जफरू जख्मी हो गए। महबूब खान कहाँ का रहने वाला है? ये है ठाकरवास। कहाँ पड़ता है? ये गंडूड़ा के पास पड़ता है। कहाँ जा रहा था ये? गांव जा रहा था। कहाँ से? ये रानीखेड़ा है, शादी में से जा रहा था। फिर किससे टक्कर हुई? बाइकों से 2 आमने सामने। दूसरी बाइक कितने थे? 3। और ये अकेला था? इसकी उम्र है 45 के लगभग। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मौजपुर हाउस में लगाए जा रहे कैंप में 1100 यूनिट रक्तदान करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इस दिन सबसे पहले गायों को चारा एवं गुड़ खिलाया जाएगा। इसके बाद सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण होगा और पौधे लगाए जाएंगे। सुबह 9 बजे मौजपुर हाउस में रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटा जाएगा। तैयारी है सारे जिला कांग्रेस कमेटी में, सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में, सारे मंडल कांग्रेस कमेटियों में भारी उत्साह है भंवर साहब के जन्मदिन को लेकर के। कल सुबह हम 7:30 बजे भवानी तोप गौशाला पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गौ सेरेमनी करेंगे। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएंगे। उसके बाद 8 बजे राजीव गांधी पार्क में भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण करेंगे। उसके बाद सामान्य चिकित्सालय जो राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय है उसमें भर्ती मरीजों को फल वितरण करेंगे 8:30 बजे। और फिर 9 बजे से मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप है और ब्लड डोनेशन कैंप में इतना उत्साह, भारी संख्या में लोग आएंगे और
क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है मार्केट में वैसे मिलता नहीं है, फैक्ट्री में बनता नहीं है, तो इंसान के पैदा होता है। और जो इंसान ब्लड देता है ना, किसी परिवार के एक सदस्य की जान बचाता है, तो उस सदस्य की नहीं बचाता, पूरे परिवार को बचाता है। ये नर सेवा नारायण सेवा है, ब्लड डोनेशन से बढ़िया कोई काम नहीं है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी मेरे आम लोगों से, भाइयों से, नेताओं से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आए और पीड़ित मानवता की सेवा में अपना सच्चा सहयोग दें। सर कितने यूनिट आप रक्तदान करने का है? 1100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और 1100 प्लस ही होंगी, कम नहीं होंगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अपना घर शालीमार स्थित भक्ति धाम मंदिर के समीप 8 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को भक्ति धाम मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। उधर कथावाचक विजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक भागवत कथा होगी। इस दौरान भगवान की झांकियां भी दिखाई जाएंगी। वहीं 18 जून को पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन होगा। कहाँ पे भागवत कथा हो रही है? कितने दिन चलेगी? भक्ति धाम मंदिर पे हो रही है। कितने दिन चलेगी और क्या टाइमिंग है? ये 7 दिन चलेगी, 18 तारीख तक चलेगी, 3 से 6 बजे तक चलेगी। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज वो कथा ही होगी, अभी कलश यात्रा निकली, इसके बाद तक कलश यात्रा मंदिर से G+2 A ब्लॉक ओल्ड प्लाटिंग होते हुए टावर से होते हुए फिर मंदिर पे आई। कथा स्थल पे पहुंची है। कथा स्थल भक्तिधाम मंदिर। अपना घर शालीमार, आज से भागवत कथा प्रारंभ है। 7 दिन का ये भव्य आयोजन चलेगा। सभी अपना घर शालीमार परिवार की ओर से अध्यक्ष साहब श्री JP रघुवंशी जी, भाई साहब श्री रमेश कुमार जी अरोड़ा, मानव राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता जी और हमारे बड़े भाई साहब, उनका क्या नाम, श्री राजेंद्र जी, सभी भक्तजनों की ओर से ये भव्य आयोजन रखा गया है। साप्ताहिक आयोजन है और 7 दिन बड़े भाव से ये ज्ञान गंगा इस पावन नगरी में आनंदित लेगी। सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान। कहाँ पे होगी या क्या टाइमिंग रखा है? ये अपना घर शालीमार भक्तिधाम मंदिर, भक्तिधाम मंदिर, और टाइम 3 से 6 बजे का। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुश्ती दंगल में खेलकर आए 50 पहलवानों का अलवर में सम्मान किया गया। पहलवान मलखान सिंह ने बताया कि इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, इंद्रपाल सिंह और पार्षद अजय पूनिया मौजूद रहे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत इन पहलवानों से संपर्क कर उनका स्वागत किया गया। भीम पहलवान राजस्थान केसरी, मध्य प्रदेश केसरी बना था, उसके स्वागत में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए थे, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया जबकि पूजा कपिल आई थी और ये स्वागत का प्रोग्राम था। कहाँ से जीत के आए ये जीत के आया है कांकरोली से। कांकरोली नेशनल थे, इंटरनेशनल थे टोटल? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश केसरी कुश्ती दंगल था। अच्छा, टोटल कितने लोग थे? ये उसमें दंगल में 50 पहलवान थे, एक ही वजन में राजस्थान केसरी। नेशनल इंटरनेशनल? नेशनल नहीं था, ये राजस्थान केसरी था। कितने लोग? नेशनल में पहले मेडल आया हुआ है इसका। आज ये रेसलर जो हमारे हैं, जो पहलवान भाई हैं, आज इनसे संपर्क करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये देश का वो गौरव है जो देश के लिए खेल के माध्यम से देश के गौरव को बढ़ाते हैं, भारत माता के सम्मान को बढ़ाते हैं। तो आज उसी अभियान के तहत जो 9 साल में हम 9 साल बेमिसाल किस तरह सरकार ने काम किया, तो संपर्क से समर्थन हासिल करने के लिए हम सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में, जनता के साथ में, और हमारे इंद्रपाल जी भैया ने ये सारा मैनेज किया है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उनके इस कार्यक्रम में, वो संयोजक इस कार्यक्रम के आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मेरे साथ में आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश केसरी है, वो कई लोग जो नेशनल लेवल पर खेलकर अपने प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। निश्चय ही ये लोग भारत का गौरव भी बढ़ाएंगे और हर लोगों से मिलना, अपने देश के विकास में जैसे हर किसी का योगदान, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसके साथ में सबका विश्वास बहुत जरूरी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। बाहर 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ।
रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को भवानी तोप के समीप मयूर होटल में महारैली जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने 18 जून को गंगानगर में आयोजित होने वाली महारैली को लेकर चर्चा की। जिलाध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि पार्टी की ओर से 18 जून को गंगानगर में महारैली आयोजित की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी ने संवाद किया है कार्यकर्ताओं के साथ कि 18 जून को जो महारैली होने जा रही है गंगानगर में, और उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में अलवर जिले से लोग पहुँचे और उसके लिए हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी पूर्वक सब अपने अपने कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों को लेके जाने की कोशिश। अलवर ज़िले की अगर बात करूं तो लगभग हर विधानसभा से 1000 लोग की उम्मीद है जाने की और यही टारगेट दिया गया है। उधर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदराम ओला ने बताया कि 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंगानगर में दौरा करेंगे। वहीं अलवर से 1000 लोग गंगानगर पहुंचेंगे। ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 100 यूनिट तक घरेलू बिजली शुल्क माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नकल है। आदरणीय विनय मिश्रा जी आए थे और ये मीटिंग जो है अरविंद केजरीवाल जी का जो गंगानगर में 18 तारीख का जो उनका दौरा है, उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए की गई थी और सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेवारी दी गई है। आज वो सभी यहाँ लगभग 1000 से प्लस कुछ लोग यहाँ से जाएंगे हमारे बसों में भर के, और सब लोग अपने निजी खर्चे से जाएंगे। ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलवर आगमन पर पुरुषार्थी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। केंद्रीय मंत्री ने पुरुषार्थी समाज के युवाओं द्वारा सामाजिक कार्यों में सक्रियता को सराहा, साथ ही सामाजिक सरोकारों में भागीदारी पूरे तौर पर निभाने के लिए सराहना की। इस दौरान जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा, अशोक आहूजा, के मदान, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, युवा समाज सेवी अभिषेक तनेजा, रवि जुनेजा और मनीषा अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। साथ ही सांसद महंत बालकनाथ और अन्य नेताओं की उपस्थिति भी रही। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सर्व कुमार प्रजापति समाज की जिला स्तरीय बैठक रविवार को भवानी तोप चौराहा स्थित पर्ल मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर से आए समाज के लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में महाकुंभ किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष बाबूलाल और राजीव प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार से की जा रही मांगों के संदर्भ में होने वाले महाकुंभ में अलवर से भी व्यापक भागीदारी रहेगी। प्रजापति समाज की अलवर जिले की पूरे की मीटिंग चल रही है और इसका उद्देश्य ये है कि हम प्रजापति समाज को एकत्रित कर एक महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका दिन, डेट, टाइम
हम अभी इस मीटिंग में निश्चित करेंगे और इसको ज़ोर शोरों से हम करेंगे। लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही है इसका जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक तारीख का अभी हम घोषणा नहीं कर सकते। इस मीटिंग का उद्देश्य आगामी समय में प्रजापति समाज की सहमति से, समाज के प्रबुद्ध लोगों की सहमति से आज आने वाले समय में समाज के महासंगम कार्यक्रम करने का निर्णय लिया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। यादव सभा शहर अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने रविवार को प्रथम बैठक आयोजित की। यह बैठक पुलिस लाइन रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में संपन्न हुई। शहर अध्यक्ष सतपाल यादव ने बताया कि कार्यकारिणी की रूपरेखा और पदों पर चर्चा की गई। साथ ही श्री कृष्ण यादव छात्रावास के संचालन को लेकर समिति गठित की जाएगी। आज यादव सभा शहर अलवर की दो महत्वपूर्ण बिंदु नए अध्यक्ष ने 4 लिया अभी मैंने। तो एक तो कार्यकारिणी की रूपरेखा, उसमें विस्तृत पदों पर चर्चा हुई है, और दूसरा जो हमारे यादव श्री कृष्ण छात्रावास घोड़ाफेर चौराहा है उसके संबंध में मीटिंग रखी। उसमें मेन मुद्दा यही रहेगा कि एक तो उसकी व्यवस्था के लिए जो सुव्यवस्थित और सफल संचालन हेतु हमारे यादव सभा शहर अलवर से संचालन समिति, समन्वय समिति बनेगी, जो जिला यादव महासभा और वार्डन के साथ समन्वय स्थापित करके और सफल संचालन का प्रयास करेगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा वॉक फॉर पीस का आयोजन किया गया। कालाकुआ शाखा एवं ब्रह्म कुमारीज युवा प्रभाग की ओर से हुए इस पदचालन में युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में बुजुर्गों और बच्चों ने भाग लिया। शांति और अनुशासन से पंक्तिबद्ध होकर चलते हुए यह दल मोती डूंगरी पहुंचा, जहां योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी को पौष्टिक आहार का वितरण भी हुआ। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी अनुभा ने कहा कि समाज में शांति लाने के लिए सभी को मिलकर कदम बढ़ाने होंगे। वहीं ब्रह्म कुमारी संध्या ने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कुछ देर टहलने और दिनचर्या संयमित रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मा कुमारीज के अरावली विहार सेवा केंद्र द्वारा वॉक फॉर पीस का आयोजन किया गया। ये वॉक प्रातः 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारी केंद्र से शुरू हुई और मोती डूंगरी पर जाकर संपन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में युवा भाई बहनों ने भाग लिया। इसके द्वारा युवाओं को यही संदेश दिया गया कि वे अपने जीवन के महान लक्ष्य को पहचानें, अपनी शक्तियों का राष्ट्र और विश्व के नवनिर्माण में उपयोग करें और शांति की शक्ति के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में शांति के मूल्य को अपनाएं। वॉक का अर्थ ही है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं, हम मिलकर चलें, तभी हम इस देश और विश्व को महान बना सकते हैं। विशेष रूप से युवा भाई बहनें इसमें अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। युवा जब शांति की शक्ति को समझेंगे तभी विश्व में शांति कायम हो सकती है। अलवर के नेहरू पार्क में निशुल्क योग शिविर जारी है। यह सिलसिला विश्व योग दिवस तक चलेगा। यहाँ योग प्रशिक्षक संजीव शर्मा द्वारा विभिन्न योगासन सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी शिविर में पहुंचे और योग किया। राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर से गए खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का आयोजन 6 से 11 जून तक रांची में किया गया। इसमें अलवर जिले के महक यादव, नैन्सी जांगिड़, जितेंद्र शर्मा और योगेश यादव ने भागीदारी की। राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन ने बताया कि जूनियर वर्ग में योगेश यादव ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अलवर आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। इस बारे में जिला पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष शहजाद खान और सचिव प्रशांत अवस्थी ने जानकारी प्रदान की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का आप
मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय खबरों की। मालाखेड़ा कस्बे में दलित बस्ती के समीप पानी निकासी के लिए बना हुआ नाला क्षतिग्रस्त हो चुका है, साथ ही यहाँ गंदगी का आलम है। वहीं बस्ती में जाने के लिए नाली पर बना पटाव भी अब टूटा हुआ है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने सरपंच से समस्या निदान की मांग उठाई है। वहीं पानी एकत्र होने के कारण मच्छर पनपने से बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय निवासी रवि कुमार, राहुल और छंगा मलादी ने कार्रवाई की मांग की है। ये टंकी की समस्या है, जो इसमें पानी मर रहा है, नाले में नाला नहीं बन रहा और ये कातले भी नहीं है। करीब 2-3 महीना से सरपंच साहब को 2-3 बार अगवात करवा चुके इस चीज़ का। नाला बनवा दो जो कोई रोड पे के भी पानी पी के आ सके। अब इसमें कोई रोड पे के पानी पीने नहीं आ सकता और इस पानी मर रहा है। ये नाले का नाला नहीं बन रहा, पानी का भराव टंकी में पानी मर रहा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भाई नाले इतनी समस्या है कि ताव, बुखार, जितनी भी बीमारी होती है इस गंदगी के पास होती है। और यहाँ टंकी लगी हुई है पानी पीने के लिए और इसकी साफ सफाई नहीं होती है और नाले कूदने के लिए और प्रयास कर रहे हैं हम सरपंच साहब से। हमने की नुका लगाते हैं हम और अब लगा अब तक नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों दैनिक आउटडोर 600 के करीब हो गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत लैब में रोजाना करीब 300 जांचें हो रही हैं। वहीं चिकित्सक भी जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार ही उपचार कर रहे हैं। लेकिन सीएससी में डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी का अभाव बना हुआ है। ऐसे में रोगियों को निजी लैबों पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत भड़कोल में नरेगा योजना की जॉब कार्डधारी महिलाओं को काम नहीं मिल पा रहा है। इसकी शिकायत मालाखेड़ा प्रधान वीरवती से महिलाओं ने की है। उन्होंने बताया कि नरेगा में काम देने को लेकर राजनीति की जाती है। कुछ परिवारों को लगातार 100 दिन तक काम मिलने के बाद दोबारा भी कार्य मिल जाता है, जबकि कई परिवारों को एक बार भी काम नहीं मिल पाता है। उधर मालाखेड़ा प्रधान ने विकास अधिकारी को सभी को नरेगा योजना में काम दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मालाखेड़ा में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होगी। इससे पूर्व रविवार को मंत्रोच्चार के साथ श्री रामचरितमानस के पाठ शुरू किए गए। साथ ही शिव कथा का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर बलबीर चौधरी, मुकेश चौधरी और मुखराम सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं विघ्नहर्ता गणपति की स्थापना करवाई गई। सोमवार सुबह कस्बे में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हाथ में चावल पुष्प लेके इसका ध्यान कीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप सभी कार्य को निर्विघ्नता पूर्ण करने वाले हैं। हमारे इस मांगलिक कार्य को, इस प्रतिष्ठा के कार्य को निर्विघ्नता पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न ना हो और अपना शुभ आशीर्वाद आप हमें प्रदान कीजिए। रिद्धि सिद्धि के दातार हैं, अन्न धन के भंडार भरने वाले भगवान श्री गणपति महाराज का ध्यान कीजिए। माधोगढ़ पंचायत के ग्राम इंदौक मोनाला की ढाणी में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से शुक्रवार रात्रि आग लग गई। इसके बाद जोड़े गए तार में शनिवार देर रात्रि भी
शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके बाद घरों में लगे विद्युत उपकरण फूंक गए। इसके अलावा विद्युत मीटर भी जल गए। गनीमत यह रही कि कोई करंट की चपेट में नहीं आया। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने बताया कि एक दिन पहले दुरुस्त हुई यह लाइन फिर से टूट गई। ऐसे में ग्रामवासी सुल्तान बलाई के कच्चे घर में आग लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता से आग पर काबू पाया। हाई पावर की लाइन गिरने से घरों में परसों रात्रि को भी आग लग गई, जिसको ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ काफ़ी मशक्क़त करने के बाद घरों को बचाया गया। साथ में प्रशासन को सूचना दी, श्रीमान तहसीलदार मालाखेड़ा को बताया गया, SHO अकबरपुर को बताया, संबंधित विभाग को बताया। उसके बाद दूसरे रोज आकर के उसका जुगाड़ कर गए। फिर जाने वाली कल रात्रि को 11-12 बजे वो तार दोबारा टूट के गांव के बीच में गिर गया, जिससे बहुत बड़ा हादसा होता हुआ टला। पूरे गांव में, घरों में, सभी घरों में लगे सारे मीटर ख़त्म हो गए, जो जल गए। प्रत्येक घरों में आग लग गई और वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तार टूटा हुआ पड़ा है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। रात्रि को मैं भी वहाँ मौके पे पहुँचा था। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को भी नोट कराया, श्रीमान जिला कलेक्टर के कंट्रोल रूम पे भी नोट कराया, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी प्रशासन की अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कार्य व्यवस्था किस हिसाब से की जा रही है, ये अधिकारी क्यों नहीं इन सब चीजों को ध्यान दिया जाए। वहीं वार्ड पंच राहुल ने बताया कि विद्युत खंभे दूर हैं और विद्युत लाइन नीची होने से भी परेशानी है। आज हमारे गांव इंदो मोनाला की ढानी में 11,000 हाई वोल्टेज का वायर टूटने से जनहानि बाल बची। हमारे यहां से संबंधित विभाग को सूचना दी गई, परंतु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। SDM मालाखेड़ा को भी बताया गया, तहसीलदार मालाखेड़ा को भी बताया गया, जिला कलेक्टर महोदय के वहाँ भी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और जनता में भारी आक्रोश है। आज से पहले भी 3-4 बार यह वायर टूट चुका और काफ़ी घर जल गए, सभी जगह मीटर जल गए, कई घरों में आग लग गई। नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहाँ मौजूद प्रेम पटेल ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के मसीहा माने जाते थे, वहीं उन्होंने सर्व समाज के लिए बहुत कार्य किए थे। पायलट साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट साहब का नाम रहेगा। राजेश पायलट अमर रहे। तो श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई नटनी का बारा में। उसके हमारे नेतृत्व में सचिन पायलट और हमारे किसान नेताओं सबके संघर्ष में इतने माहिर थे कि राजेश पायलट और सबको साथ लेके चलने वाले थे। उसके जाति पात का कोई वो नहीं था और हमारे उसी के नेतृत्व में आज हमारे राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई यहाँ पर प्रेम पटेल के नेतृत्व में। और अब हमारे यहाँ राजेश पायलट की पुण्यतिथि मना कर 2 से जा रहे हैं हम सारे यहाँ से करीब 15-20 गाड़ियों से भर के और दौसा के लिए रवानगी हो रहे हैं प्रेम पटेल के नेतृत्व में। नांगल पलखड़ी निवासी शकील खान ने साउथ कोरिया में आयोजित 20वीं एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अंडर 20 एथलेटिक टूर्नामेंट में इस उपलब्धि पर साहोड़ी सरपंच अंसफ खान के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीण इस खिलाड़ी को खुली जिप्सी में बिठाकर सम्मान सहित गांव छोड़कर आए। उधर सरपंच आसर खान ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अनेक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। सरपंच ने युवाओं और विद्यार्थियों को मोबाइल से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। आज हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विजेता गांव के लाडले गांव के बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के बड़े गर्व की बात यह है कि ये शकील का सम्मान नहीं है, पूरे पलखड़ी का सम्मान है। पूरे भारत देश के अंदर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय नाम रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हमारे अलवर का नाम रोशन किया है। और अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में कुछ दिनों से तेज गर्मी के चलते लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। यहाँ सूर्य देव के तीखे तेवरों के आगे ग्रामीण परेशान बने हुए हैं। इसके अलावा बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हालिया बूंदाबूंदी का अब कोई असर नहीं दिख रहा है।
बहुत तेज गर्मी पड़ रही है साहब, घरों में से बाहर नहीं निकला जाता है, बड़ी तगड़ी लू चल रही है। देखो चारों में हालत सुनसान हुआ पड़ा है, सब अपने अपने घरों में घुसे पड़े हैं, मार्केट सब सोने पड़े हैं, कोई न आ रहा न जा रहा है सब। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम मल्लाकाबास में मौसम हत्याकांड के मामले में परिजनों को आर्थिक सहायता सौंपी गई है। कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन प्रधान यहां पहुंचे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा और कांग्रेस नेता लाल मोहम्मद ने भी यहां दौरा किया। वहीं 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सौंपकर हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जाएगा। गौरतलब है कि एक तांत्रिक और बंजारे सहित कुछ लोगों पर मौसम उर्फ मूसा के अपहरण का आरोप है। इस दौरान जाकिर हुसैन प्रधान, हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेंद्र सोमावत, पूर्व सरपंच कल्लू खान, जोरमल खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मेरा तो यही कहना है कि इनके छोटे बच्चे हैं 3, इन छोटे बच्चों की जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आर्थिक मदद करें। पहला हमारा यही कर्तव्य बनता है, जिससे इनकी पढ़ाई में, लालन पोषण में, इनकी आगे चल के इनकी पढ़ाई सही रूप से चल सके, इनमें सहयोग कर सके। तो हमारा तो एक मैंने इनकी जो आर्थिक मदद करी है अपनी तरफ से, जो आपके सामने करिए, छोटी सी मदद है वो करिए। उसके अलावा जो सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना है पालनहार योजना है, हमारी सरकार ने अच्छी चला रखी है। इन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, इनको और पीड़ित प्रतिकर योजना है उसका लाभ मिलेगा, और इसमें जैसे खाद्य सुरक्षा में नाम इनका नहीं है तो उसमें भी जुड़वाया जाएगा, उसका भी लाभ मिलेगा। और सरकार से जो और इन्होंने जो गांव वालों ने रखी है, अभी यहाँ पर जो कोई निर्माण कार्य की बात है, कोई कब्रिस्तान की बात है, उसमें निर्माण कार्य की, उसमें जो लगेगा, उसमें 8 लाख लगे, 10 लाख लगे, उसमें भी हम इनकी उसमें उसको भी कराएंगे हम इसका। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा आप सब मिलकर, सर्व समाज मिलकर सहयोग करें, और सर्व समाज में भाईचारा कायम रहना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ में भाईचारा कायम है, एजुकेशन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा यहाँ लोग नौकरियों में हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। तो बाहर के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ इन बच्चों को आर्थिक सहयोग करें और ज़्यादा वैसी राजनीति ना करें अपनी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गंडूरा में शमशान को जाने वाले रास्ते में करीब 3 साल से पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके चलते मोक्षधाम सहित चावंड माता मंदिर और शादियों में चाक पूजने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन मार्ग में भरे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। मेरा गांव गंडूरा है, ये रास्ता है जो शमशान घाट के लिए, चावंड माता के लिए और कुमारों के लिए जाता है। जो हम स्कूल जाते हैं इसमें बार छोटे बच्चे वो गिर जाते हैं, और इसमें निकलने के लिए कोई भी ढंग से रास्ता नहीं है, और इसे बनवाने की कोशिश करें। गाँव में पानी भरता है, शमशान घाट को रास्ता फैलता शुरुआत में, तो फिर सेठ माता है, तो सेठ माता पूरा गाँव से आते हैं, पूरा गाँव से नहीं सुनते हमारी, फिर बार बार कहते हम कुमार पे चाक पूजा आते नहीं कहते, बार बार हम दुखी हो गए। हम एक लेडीज का हाथ टूट गया, क्या करते हम, पानी भरो जाए तो लेडीज गिरते। अब क्या करते लेडीज, और क्या करते, परिवार को तो पानी चाहिए, रोटी बनाने को पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए। ये एक आम रास्ता है जी, इसमें चावंड माता के लिए, शमशान घाट के लिए, कुमारों के लिए भी यही रास्ता है, पानी के लिए भी यही रास्ता है, स्कूल का भी यही रास्ता है, और आमजन इसमें से इतने परेशान है। हमने उच्च अधिकारियों के लिए सबके लिए दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच, SDM साहब, BDO साहब, सेक्रेटरी साहब सबके लिए दे चुके हैं, लेकिन तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इसमें आमजन इतना परेशान है कि कई बार तो बच्चे गिर जाते हैं, कई बार मटकी जैसे लेडीज लेके आती हैं तो वो गिर पड़ती हैं, मटकी फूट जाती है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो उसमें ऐसा है, अगर कोई बढ़िया सी कार्रवाई हो जाए, ये रास्ता ठीक हो जाए। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी कोटपुतली पहुंचे। यहां आगमन पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांसुर रोड स्थित गोकुल वाटिका में उनका स्वागत किया। वहीं तिवारी ने 13 जून को जयपुर में होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। अपने राजनीतिक कार्यक्रम आ गया, हमको उन बातों को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, हमारी जो ये सरकार है राजस्थान की, उसकी विफलताओं को लेकर जाना। तो पहले मैं आपसे मोदी जी के कामों के बारे में बात करता हूं। जैसे अभी जितेंद्र जी ने शुरुआत की कि भाई पीपी गुनिया में इन राज्यों को कभी कोई देखता नहीं था। ये 21 राष्ट्र है, राज्य हैं, जो उस महासागर में एक टापू में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो समुद्र है पूरा,
इस्माइलपुर स्थित दरबार साहिब में आयोजित समारोह में किशनगढ़ सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, इसलिए परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। वहीं उनका संत कल्याण भगत ने सिंधी समाज एवं ग्रामवासियों की ओर से शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। वहीं भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी के नेतृत्व में भी अभिनंदन किया गया। खैरतल कस्बे में वार्ड 16 स्थित घीसा राम मार्ग पर दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी हो गई। पीड़ित परिवार एक शोक में शामिल होने सुबह 8 बजे घर से गए थे। वापस आने पर घर का ताला खुला मिला। इस बारे में राजेश कुमार ने बताया कि अलमारी में रखी नकदी और जेवरात, लैपटॉप एवं एक मोबाइल पार हुए हैं। खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार ने मौका मुआयना करते हुए जांच आरंभ कर दी है। 7 से और 1 बजे का 1-1:30 बजे के बीच में हम दाह संस्कार में गए हुए थे, तो वहाँ से जब वापस आए तब सब कुछ ताला वाला सब कुछ टूटा मिला है, ऐसे खिंडा मिला है। दिन में ही चोरी हो गई? दिन में ही चोरी हुई है साहब, ये तो बिल्कुल ही। और रोड का मकान है, वैसा भी गली में। इसका मतलब चोरों के हौसले बुलंद हैं? बिल्कुल बुलंदी है साहब, ये हिसाब से। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया? पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया है, पुलिस आ गई है और वो जांच कर रही है। अच्छा, कितना लगभग नुकसान क्या है? लगभग साहब मेरे अंदाज से कमती बत्ती 7-8 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर खैरतल द्वारा जय नारायण पार्क में ध्यान योग शिविर का समापन किया गया। यहाँ रविवार को दामोदर गोयल, श्रीनिवास गुप्ता, डॉक्टर नितिन शर्मा और सुभाष गोयल द्वारा दीप प्रज्वलन किए गए। साथ ही योगा ट्रेनर रचना चौधरी द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग योग एक्सरसाइज और मुद्राएं करवाई गई। वहीं हार्टफुलनेस ट्रेनर हेम नारायण सेन द्वारा गाइडेड प्रार्थना से ध्यान की प्रक्रिया करवाई गई। सेंटर कोऑर्डिनेटर दिनेश शर्मा द्वारा बताया गया कि प्रार्थना कब, कैसे और किससे करनी चाहिए। उधर डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान के निर्देशन में बच्चों ने ब्राइटर माइंड्स की प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थी तमन्ना शर्मा, भास्कर एवं नविका द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर बॉल के कलर पहचानना, कार्ड्स के नंबर और कलर बताना आदि अद्भुत परिस्थितियां दी गई। इसके अलावा प्रवीण खंडेलवाल द्वारा मंच का सफल संचालन किया गया। अंत में सेंटर कोऑर्डिनेटर ने धन्यवाद ज्ञापित कर ध्यान शिविर का समापन किया। खैरतल में ब्रह्म कुमारी के सेवा केंद्र पर वॉक फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम शांति भवन खैरतल की प्रभारी ब्रह्म कुमारी गौरी ने बताया कि रविवार को मातौर रोड स्थित ओम शांति भवन से युवाओं को रवाना किया गया। स्वास्थ्य एवं कुशलता सहित खेल एजेंडा के लिए आयोजित वॉक फॉर पीस को पार्षद विनोद बलेचा ने शिव ध्वज दिखाकर रवाना किया। और अब बात करते हैं गोविंदगढ़ की, जहां ऑनलाइन ठगी कर फर्जी एटीएम कार्ड से राशि निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसके कब्जे से एटीएम कार्ड, मोबाइल एवं नगद राशि जब्त किए गए हैं। यह शातिर ऑनलाइन ठगी की राशि से फर्जी खाता खोलकर एटीएम जारी करवा लेते थे। इनमें से एक बदमाश को ऐसे कार्ड के माध्यम से रुपए निकालते समय पकड़ लिया गया। हालांकि उसने भागने का नाकाम प्रयास भी किया। यह आरोपी 20 दिन में करीब 12 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करीब 3,41,000 रुपए बैंक खाते में डलवा चुके हैं। उधर एसएचओ ताराचंद शर्मा ने बताया कि आरोपी अजरुद्दीन ग्राम फाहरी का रहने वाला है। में दिनांक 9/6/23 को थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एटीएम से ठगी की राशि निकालने के लिए एसबीआई एटीएम पर पहुंचा है। उक्त सूचना पर थाने से श्री मनोज कुमार एएसआई में जब्ता के रवाना हुए। जैसे ही एसबीआई एटीएम के पास पहुंचे तो उक्त व्यक्ति पुलिस जाब्ता को देखकर भागने लगा, जिससे करीब 500 मीटर की दूरी पर भागने के बाद पकड़ा। जिसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अजरुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद निवासी फारी का होना बताया, जिसके कब्जे से एक एटीएम व कार्ड से निकाली गई 8,000 रुपये की राशि मिली। जिससे पूछताछ पर बताया कि फर्जी एटीएम कार्ड से मैं 20 दिन के दौरान लोगों से ठगी की गई करीब 3,41,000 रुपये की राशि को निकाल चुका हूँ, जो
लोगों से ठगी की गई राशि है उसी को उसने निकाला है, जिस संबंध में थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट मैच खेले गए। मतलवास सरकारी स्कूल ग्राउंड, कोट कासिम और राजकीय स्कूल ग्राउंड, किशनगढ़ बास पर क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र के हुनरमंद एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिला है। आयोजनकर्ता राम यादव ने प्रबंधों की जानकारी दी। साथ ही खिलाड़ियों ने कहा कि यह टूर्नामेंट उनके जीवन में एक अलग मोड़ लाएगा। तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति और जनजाति युवा जागृति सेमिनार आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के अतिथि सेवानिवृत्त IAS PC बेरवाल रहे। वक्ताओं ने समाज में फैली अनावश्यक कुरीतियों को समाप्त करने और युवाओं के भविष्य के लिए शिक्षा संबंधित चर्चा की। वहीं अपने अधिकारों के लिए कानून से जुड़ी जानकारी दी गई। इस अवसर पर योगेंद्र माजरा, मनीष, जयप्रकाश मेघवाल, एडवोकेट संदीप, मोनू सरोलिया और सतीश मेघवाल आदि मौजूद रहे। अनुसूचित जाति जनजाति युवा जागृति सेमिनार का आयोजन तिजारा में जो किया गया, उसके मुख्य अतिथि श्री PC बेरवाल, रिटायर्ड IAS जयपुर। आज इस आयोजन का एकमात्र कारण उद्देश्य था कि युवाओं को एक नया भविष्य दिखाया जाए, युवाओं को उनकी शक्ति का पहचान कराया जाए। युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, युवा कुछ नया कैसे कर सकता है, किस किस फील्ड में जा सकता है और कैसे कैसे जा सकता है। इन सब के लिए पूरे समाज ने, अनुसूचित जाति जनजाति तिजारा विधानसभा के पूरे समाज ने मिलकर के इस सेमिनार का आयोजन किया। युवाओं के मध्य भुलेरी के अलेवा धाम पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा रहे। उन्होंने राहत शिविरों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। मीणा ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लागू नहीं करने की आलोचना भी की। वहीं युवाओं ने नरेंद्र मीणा का साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान हेमंत दीवान, पूर्व सरपंच भागचंद, गिरीश कुमार, सुखदेव जामडोली, सुखराम, विजेंद्र और DC भुलेरी आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के साथ की वर्कशॉप। वहीं सांसद पूनम महाजन ने किया महिला सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस ने अलवर को NCR से बाहर रखने एवं ईस्टर्न कैनाल के मुद्दों की उपेक्षा के लगाए आरोप। कहा केंद्रीय मंत्री गोयल के दौरे से नहीं मिला लाभ। त्रिपोलिया गणेश मंदिर में दर्शन करने गई महिला के कुंडल किए पार। अज्ञात बदमाशों ने अचेत कर की वारदात। और करंट लगने से अलवर के हलवाई की बड़ौदा में गई जान। वहीं युवक द्वारा प्रताड़ित करने पर युवती ने खाया जहर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।